Pause. Shifa. Maternity care, most affordable and compassionate, maternal health care in city of Vijaypur. शिफा हस्पताल बीजापुर की डॉक्टर सलमा अत्तार की जानिब से पेश की गई मरीजों की तालीमी सीरीज में खुशामदीद। आज हम उनकी रहनुमाई की रोशनी में देखेंगे कि नए वालिदैन के लिए एक नन्हे मेहमान की आमद के सफ़र को कैसे पुरसुकून और यादगार बनाया जा सकता है। तो चलें देखते हैं कि आज हमारा सफ़र कैसा रहेगा। हम बात करेंगे एक नर्म शुरुआत की, फिर एक बाबरकत इस्तकबाल की, बच्चे की ग़िज़ा और परवरिश पर भी नज़र डालेंगे, उसे महफूज और आरामदेह रखने के तरीकों को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि अपनी समझ पर भरोसा करते हुए कब मदद लेनी चाहिए। तो सबसे पहला कदम, पैदाइश के फौरन बाद के वो इब्तिदाई चंद घंटे, ये लम्हे बहुत ख़ास होते हैं क्योंकि यही वो वक्त है जब माँ और बच्चे के दरमियान एक गहरे ताल्लुक़ की बुनियाद रखी जाती है। अच्छा, तो इन पहले घंटों में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले बच्चे को माँ की जिल्द से लगाना, ये जादू की तरह काम करता है। बच्चे के जिस्म का दर्जा हरारत और दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है। दूसरा, पहली खुराक यानी माँ का पहला गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये समझें कि ये बच्चे के लिए कुदरत का पहला तोहफा, उसकी पहली वैक्सीन है। और तीसरा, कुछ ज़रूरी तिब्बी तरीके जैसे विटामिन के का इंजेक्शन और आँखों में दवा डालना ताकि बच्चा हर तरह से महफूज रहे। इब्तिदाई तिब्बी देखभाल तो हो गई, अब आते हैं उन खूबसूरत और बाबरकत रिवायात की तरफ जिनके ज़रिए हम इस नई ज़िंदगी को अपने ख़ानदान और अपने ईमान में खुशामदीद कहते हैं। इस सिलसिले की पहली कड़ी है अज़ान और इक़ामत। ये कितना खूबसूरत अमल है कि बच्चे के दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत कही जाती है, यानी इस दुनिया में जो पहली आवाज़ उसके कानों में पड़े वो अल्लाह की बड़ाई और तौहीद की गवाही हो। उसके बाद तहनीक की सुन्नत आती है। इसमें क्या होता है कि एक खजूर को नरम करके बिल्कुल ज़रा सा बच्चे के तालू पर लगाया जाता है। ये एक तरह से उसकी ज़िंदगी में मिठास और बरकत की दुआ है। और फिर आता है 7वां दिन, जिस दिन अकीका किया जाता है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक बहुत ही ख़ास तरीका है कि उसने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। अकीके में कुछ बहुत ही अहम बातें हैं। लड़के की पैदाइश पर 2 बकरे या भेड़ें और लड़की की पैदाइश पर 1। फिर इस गोश्त को खानदान, दोस्तों और गरीबों में बांटा जाता है, यानी खुशी सबके साथ मिलकर मनाई जाती है। और इसी 7वें दिन बच्चे को एक प्यारा सा अच्छे मतलब वाला नाम दिया जाता है। नाम दरअसल एक दुआई तो है जो हम बच्चे के अच्छे किरदार के लिए करते हैं। तो इस बाबरकत इस्तकबाल के बाद अब हम आते हैं बच्चे की परवरिश की सबसे अहम बुनियाद पर, यानी उसकी ग़िज़ा और खुराक। और जब बात ग़िज़ा की हो तो माँ के दूध से बेहतर क्या हो सकता है। इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि खुद कुरान पाक सूरत अल-बकरा में माँओं को पूरे 2 साल तक दूध पिलाने की तरगीब देता है। अच्छा, तो ब्रेस्ट फीडिंग को कामयाब बनाने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो यह कि जब भी बच्चा भूख के इशारे दे उसे फीड कराएं। यह हर 2-3 घंटे में हो सकता है। दूसरा, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा सही तरीके से लैच कर रहा है। और हाँ, फीडिंग के बाद डकार दिलवाना कभी ना भूलें ताकि हवा खारिज हो जाए। लेकिन ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी भी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग मुमकिन ना हो तो परेशानी की कोई बात नहीं। आजकल मार्केट में बहुत महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर फार्मूला मिल्क दस्तयाब हैं। बस अपने डॉक्टर से मशवरा करके सही फार्मूला मुंतखब करें। ठीक है, ग़िज़ा की बात तो हो गई। अब आते हैं बच्चे के आराम और हिफाजत की तरफ, ख़ास तौर पर उसकी नींद और सफाई सुथराई। बच्चे की महफूज नींद के लिए एक बहुत ही आसान फार्मूला है, ABC। ए से अलोन, यानी बच्चा अपने बिस्तर में अकेला सोए। बी से बैक, यानी हमेशा उसे कमर के बल सुलाएं। और सी से क्रिब, यानी उसका बिस्तर बिल्कुल साफ और महफूज हो, जिसमें फालतू चीज़ें ना हों। और इन तिब्बी एहतियातों के साथ साथ रूहानी सुकून और हिफाजत के लिए एक बहुत खूबसूरत अमल है, सोते हुए बच्चे पर आयतुल कुर्सी और आखिरी 3 सूरतें पढ़कर दम करना। इससे जिस्मानी हिफाजत के साथ रूहानी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी मिलता है। अब बात करते हैं नाफ की देखभाल की। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बस 3 बातें याद रखें। इसे साफ और खुश्क रखना है, डायपर को इससे नीचे की तरफ मोड़कर पहनाना है और बस इंतज़ार करना है। ये 1 से 3 हफ्तों में खुद ही सूख कर गिर जाएगी। अच्छा जी, अब हम इस रहनुमाई के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। वो ये कि अपनी अंदर की आवाज़ पर भरोसा करते हुए ये कैसे पहचानें कि कब डॉक्टर से मदद लेने का वक्त है। ये चार्ट कुछ अहम अलामात की निशानदेही करता है।
देखें, अगर बच्चे को 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ज़्यादा बुखार हो या सांस लेने में कोई मसला हो तो ये इमरजेंसी है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। इसी तरह अगर बच्चा ठीक से दूध ना पी रहा हो, बहुत सुस्त हो या मुसलसल रोए जा रहा हो तो डॉक्टर को कॉल करने में देर ना करें। और सबसे आखिर में एक बहुत ही अहम बात, बच्चे की देखभाल में माँ को अपना ख्याल रखना नहीं भूलना चाहिए। जब बच्चा सोए आप भी आराम करें, अच्छा खाएं और खुद पर रहम करें। ये सब एक नया तजुर्बा है और इसे सीखने में वक्त लगता है। डॉक्टर सलमा अतार की ये जामा रहनुमाई नए वालिदैन के लिए एक बेहतरीन रोड मैप है। ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाती है कि इस खूबसूरत और कभी-कभी मुश्किल सफ़र में एक नए वालिदैन को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो कौन सा सहारा है जो सबसे अहम है। Shifa Maternity Care Dr. Salma Atta for appointment call 243761.